Today we read about ratio. आज हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो होता क्या है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो पहले अनुपात को हमें समझ लेने की जरूरत है। यहाँ पे पहले डिफिनीशन हम समझते हैं। रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी। मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, दो चीजें हैं जिनका मान ए है और बी है, उनके बीच का अनुपात निकालना है। तो वो क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम क्वांटिटी, मतलब एक प्रकार की होनी चाहिए और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। तब उसको हम ए रेशियो बी या ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल स्वरूप लेते हैं, ये दो गिलास है, दो गिलास आपको दिख रहे होंगे। अगर इनकी ऊंचाई में अनुपात निकालना है तो भाई सेम क्वांटिटीज हो गई, दोनों गिलास हैं, इनकी ऊंचाई का हम अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसको हम समान रेशियो में ले सकते हैं। इसको भी सेंटीमीटर में नाप लेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में नाप लेंगे और हमारे पास क्या कहते हैं, इसका निकल जाएगा। अगर इनके अंदर कितना आएगा मात्रा, उसकी अनुपात निकालना है, कितना पानी इसमें आएगा, कितना पानी इसमें आएगा, तो दोनों को मिलीलीटर और मिलीलीटर में दोनों को लेंगे तो हम दोनों का सेम अनुपात क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि इस गिलास के वजन और इस तेल के धारिता में अनुपात निकाला जाए, मतलब इसमें जो रखा गया डिटॉल है इसकी कैपेसिटी और इस गिलास के वजन में निकालें, ये किलोग्राम में रहे, ये मिलीलीटर में रहे, तो दोनों का अनुपात नहीं निकल सकता है, उसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो रेशियो के लिए जरूरी ये है कि दोनों चीजें सेम क्वांटिटीज में होनी चाहिए। जैसे कोई भी हम चीज लेते हैं वो सेम हो, अगर 1 ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में है, 1 मिलीग्राम में है तो दूसरा भी मिलीग्राम में हो, अगर 1 लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में हो, 1 किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि रेशियो के लिए जरूरी है कि पहले दोनों को, रुपए का पैसे से अनुपात नहीं निकाला जा सकता है, पहले या तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर ले या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर ले। तो दो में से जब एक में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों हमारे ये कहते हैं राशियां, तो उनको हम क्या कर सकते, क्वांटिटी जब एक में कन्वर्ट हो जाती हैं तब हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, उनका अनुपात निकाल सकते हैं। अब कुछ रेशियो की प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी रेशियो में समान संख्या से, जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके हम क्या कहते हैं कि दोनों राशियों में अगर समान संख्या से गुणा कर दें, समान संख्या से भाग कर दें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब इफ ईच टर्म ऑफ रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स, द रेशियो विल रिमेन अनचेंज। रेशियो अनचेंज रहेगा। अगर उसमें ए बाई बी रेशियो दिया था, ए और रेशियो बी दिया था, उसमें ए को अगर मल्टीप्लाइड कर दें बी से, बी को मल्टीप्लाइड कर दें एम से, तो ये सेम रेशियो रहेगा, क्योंकि एम से एम कटेगा फिर ए बाई बी आ जाएगा, और ए को डिवाइड कर दें एम से, बी को डिवाइड कर दें एम से, तो भी सेम रेशियो आएगा। लेकिन अगर जोड़ घटाना किया जा रहा है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में रेशियो सेम कभी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट किस लिए नहीं होती? तो ऊपर वाला भी किलोग्राम, नीचे वाला भी किलोग्राम, दोनों यूनिट्स कट जाएंगी और रेशियो जो है हमेशा अनुपात में आएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। To compare two or more ratio, we either convert them to equivalent like fractions or convert them to the decimal form. हम दो रेशियो की यदि तुलना करते हैं, एक रेशियो है a by b, दूसरा रेशियो है c by d, तो इसकी तुलना करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम a by b और c by d को लिख लिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यदि a गुणे d का मान अधिक हो C गुणे B से, एक कंडीशन ये आ सकती है। दूसरे कंडीशन ये आ सकती है A गुणे D इज लेस देन C गुणे B, और तीसरी कंडीशन आ सकती है A गुणे D इज इक्वल टू C गुणे B। तीन कंडीशन में क्या होगा, तो इसको हम इसी तरह इसके नीचे लिखेंगे। अगर इसका मान अधिक है तो ये रेशियो बड़ा है, ये वाला छोटा हो गया, ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी। दूसरा कंडीशन अगर आती है
a by d is less than c by b, तो then c by d is greater than a by b, c by d is greater than क्या हो जाएगा a by b। और थर्ड कंडीशन आती है अगर दोनों बराबर हो गए तो इसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, इक्विवेलेंट हो गए मतलब दोनों बराबर रेशियो हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे a by b इक्वल टू c by d। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, two numbers are in the ratio 2:3. When 4 is added to both the terms, the ratio becomes 3:4. Find the numbers. तो हम मान लेंगे let numbers will be 2x and 3x। ये दो नंबर हमारे पास दिए गए हैं 2x and 3x। बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। कह रहा है 4 इज एडेड बोथ द टर्म्स, यानी कि 2x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 दिस इक्वल टू रेशियो हो जा रहा है 3/4। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 4। दिस इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8x प्लस 4 4 16 इक्वल टू 3 3 9x प्लस 3 4 12। उसको उधर भेज देंगे तो 9x माइनस 8x इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। सो नंबर इक्वल टू हो जाएगा नंबर इक्वल टू 2 क्रॉस 4 इंटू 3 क्रॉस 4, ये हो जाएंगे 4 2 8 और 3 4 12। तो यही दो नंबर हमारे हो जाएंगे। हम पहले क्या कर लेंगे, दोनों में ऐड कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऐड करने में क्या हुआ, इक्विवेलेंट नहीं बना है वो। हमने बताया था ना कि एक समान इक्विवेलेंट अगर हमको लिखना है क्या कहते हैं कि रेशियो, उस कंडीशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, कि यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ है, एडिशन हुआ है। इसलिए हमारा इस तरह से हल होकर सवाल क्या हो जाएगा 8 और 12 दो नंबर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स ₹372 इन फॉर्म ऑफ 50 पैसे 25 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स in the ratio 4:5:7। find the number of each type coin। हर एक कॉइन की कितनी संख्या है ये हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि टोटल रुपीज बैग कंटेन्स, टोटल रुपीज कितना रुपया बैग में है, कंटेन्स इक्वल टू 372। ठीक, इसके बाद क्या है 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे को हम पहले रुपए में चेंज करेंगे तो किसी पैसे को रुपए में चेंज करने से 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसा होता है। लेट 50 पैसे कॉइन इक्वल टू 4x रेशियो के अनुसार, 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 5x, 20 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 7x। बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों का जोड़ जो सिक्कों की संख्या है वह 372 रुपए के बराबर है। तो 372 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 372 लाने के लिए हम 50 पैसे का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के रुपयों की संख्या पता चल जाएगी। 25 पैसे को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुल कितने रुपए पता चल जाएंगे और इससे भी पता चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50/100, ये रुपीज में चेंज कर दिया, इंटू 4x प्लस 25/100 इंटू 5x और प्लस 20/100 इंटू 7x बराबर 372। क्लियर हो गया इतना। यहां पे ये कट जाएगा 51 जा 2 बार में, 2 2 जा 4, 25 4 जा और यहां पे 25 जा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4x प्लस 7/5x। इतना रुपया हो रहा है बराबर 372 रुपीज के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 4 का एलसीएम 20 आएगा और 20 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 22 40x प्लस
5 4 जा 20 और 4 5 जा 20, 5 5 जा 25x, 5 4 जा 20, 4 7 जा 28x, दिस इज इक्वल टू 372। इन सबको जोड़ देते हैं, 40 50 60 5 65 5 70 80 90 3 93, 25 25 50 40 90 3 93, 93x अपॉन 20 इक्वल टू 372। तो x इक्वल टू हो जाएगा 372 इंटू 20 अपॉन 93। 3 से पहले डिवाइड कर लें, 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 जा 3 4 जा 12, 31 1 जा, ये 31 से घटाएंगे तो 3 चौक के 12 4 124, 4 टाइम्स, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 420 जा 80। तो x की वैल्यू आ गई 80। अब कितनी संख्या है 50 पैसे कॉइन्स की, तो 4 क्रॉस 80 320 कॉइन्स। इसकी कितनी हो जाएगी 5 क्रॉस 80 400 कॉइन्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 क्रॉस 80 560 कॉइन्स। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि इसका अनुपात ये था 4:5:7 में 5 संबंधे 4 संबंधे 5 संबंधे 7 में, तो हम पहले निकाल लेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 4x है, 25 पैसे वाले 5x है और 20 पैसे वाले 7x है। फिर कितना हुआ रुपया, भाई कुल सिक्कों की संख्या गुणे उनके पैसे से कर दिया जाए रुपए बदलने के लिए। जैसे 20-20 पैसा के 5 सिक्के हैं तो हमको 20 बटा में 100 गुणे 5 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो 1 रुपए के बराबर हो गए। तो इसी तरह हमने क्या किया, इसको हल कर लिया और हल करके इसका आंसर निकाल लिया। सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड A रेशियो B रेशियो C। दिया है A रेशियो B बराबर 3:7, सेकेंड दिया है B रेशियो C इक्वल टू 5:8। इसको लगाने का सबसे इजी मेथड आपको हम बता रहे हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे A रेशियो B और यहां नीचे लिखेंगे B रेशियो C, इनका बराबर इसी तरह लिखेंगे 3:7 और यहां पे क्या लिखेंगे B रेशियो C 5:8। हम क्या करेंगे 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिखते हैं यहाँ पे। तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 3 क्रॉस 5 रेशियो 7 क्रॉस 5 रेशियो 7 क्रॉस 8। इससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 3 5 जा 15 रेशियो 35 रेशियो 56। ये किसका रेशियो आया, ये रेशियो हो गया A रेशियो B रेशियो C। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि हमको क्या करना चाहिए, इनको ऊपर नीचे करके लिख लें और फिर A का B से मल्टीप्लाई, फिर B का B से मल्टीप्लाई और B का C से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेशियो आएगा वही A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा। क्लियर। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। प्रोपोर्शन में दो राशियां कब कही जाएंगी, समानुपाती कब कही जाएंगी, जब हमने बताया था दोनों के मान बराबर हो जाए। यदि A/B रेशियो 1 दिया गया है और C/D दूसरा रेशियो दिया गया है, तो A/B अगर C/D के बराबर है तो A क्रॉस D B क्रॉस C के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल A गुणे D अंतः पदों के गुणनफल के मान के बराबर होता है, तो राशियां समानुपाती कहलाती हैं। अब इसमें क्या चीज है, अगर 3 राशियां दी गई हैं ABC एक ही प्रकार की हैं, तो उनको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे। कब, जब A/B समानुपाती हो B/C के। कहने का मतलब
कि अंतः पदों का गुणनफल बी क्रॉस बी इक्वल टू हो ए क्रॉस सी के, यानी बी स्क्वायर बराबर हो ए सी के। बी स्क्वायर अगर बराबर है ए सी के तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कहलाएगा, जिसमें ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी को थर्ड प्रोपोर्शन और बी को हम क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। मीन प्रोपोर्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि बीच में पड़ने वाला पद है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग एक सवाल देखते हैं प्रोपोर्शनल पे। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 64 एंड 4। तो 64 हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, 4 जो हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। बीच वाला प्रोपोर्शन हमको लिखना है, वो मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो इसको मान लिया लेट मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 64 रेशियो एक्स समानुपात एक्स रेशियो 4। ये हो जाएगा अ प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का हम फार्मूला उपयोग करेंगे। क्या हमने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि 60x क्रॉस x इक्वल टू 64 क्रॉस 4, x इक्वल टू 64 क्रॉस 4, देन x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64 क्रॉस 4, दिस इक्वल टू 64 का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 और 4 का 2 क्रॉस 2। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, दो दो का पेयरिंग करेंगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ पे एक 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 16 16 आ जाएगा। तो इसका मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई, x बराबर 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या किए, जो मीन प्रोपोर्शन था, मीन प्रोपोर्शन मध्य वाला होता है, वह b की राशि जो होगी वह 2 बार लिखी गई होगी। ये रहा होगा a रेशियो b समानुपात b रेशियो c। तो ये मीन प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये कंटिन्यूड लगातार प्रोपोर्शन में चल रहा है, इसलिए मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। अभी हमने डिफिनेशन से पहले पढ़ी थी, सबसे टिपिकल प्रोपोर्शनल का ये सवाल आता है। इसको अगर हम समझ गए तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको?